मेरा नाम राहुल गौतम है और मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत सरौली के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जी जानना चाहेंगे जैसा कि आप बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन में सरौली आए थे, जी किस तरह का माहौल बना हुआ है? सर, मैं विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी 126 आंवला से निभा रहा हूँ और नगर पंचायत सरौली में जब हम लोग जनसंपर्क के लिए निकलते हैं तो सिर्फ एससी समाज ही नहीं बल्कि एससी समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज और जो न्याय पसंद लोग हैं जिनको माननीय बहन जी के शासनकाल में आपने देखा होगा 4 बार जब सरकार रही तो बहन जी ने सिर्फ बहुजन समाज में दलित समाज के लिए ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, बीसी हों, मुस्लिम हों, अपर कास्ट के लोग हों, सभी को न्याय मिला और उसी विकास के मुद्दे पर आज हम लोग कहते हैं चुनाव में कहते हैं अपने जनसंपर्क को कर रहे हैं। किन लोगों से आप मिल चुके हैं? सबसे पहले हम लोग कहते हैं अपने जो हमारा कैडर बोर्ड है उनको पास हम निरंतर जा रहे हैं। बैकवर्ड समाज में जो कभी हमारे बहुजन समाज पार्टी का कैडर बोर्ड माना जाता था, जैसे कि मौर्य समाज है, कश्यप समाज है, माली समाज है, प्रजापति समाज है, पाल समाज है, क्योंकि ये समाज हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन किन्हीं वजह से जो चालाक किस्म के लोग हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं उन्होंने इस समाज को बहकाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी से अलग करने का काम किया। लेकिन आज इस समाज को भी लग रहा है कि हम जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर गए, हमारे हक अधिकार भी छीने जा रहे हैं, तो पुनः क्यों ना हम एक बार फिर माननीय बहन जी के साथ चलें और जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है उनके पक्ष में अधिक से अधिक मत करें। जैसा कि बहुजन समाजवादी पार्टी से कुछ लोग रूठे हुए हैं, उनके लिए क्या काम करें? तो वैसे बहुजन समाज पार्टी से फिलहाल में कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई रूठा हुआ है। हो सकता है किसी की व्यक्तिगत कहते हैं समस्या मुझसे हो सकती है, लेकिन पार्टी से किसी की समस्या नहीं है और सभी पार्टी के साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे सरौली की जनता के लिए, क्या कुछ संदेश है? सरौली के लिए जनता के लिए एक संदेश है कि इस नगर पंचायत में जब से ये नगर पंचायत अस्तित्व में आई है, जब तक समाजवादी का ही और बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन आप विकास के मामले में देखोगे, आप चौराहे पर चले जाओ तो वहाँ काफ़ी समय से एक सरकारी नल है वो आज तक सही नहीं हुआ, ना ही लाइट की व्यवस्था है और ना ही कोई ऐसा रोडवेज अड्डा जिसको हम बोलते हैं वो सिर्फ नाम के लिए रोडवेज अड्डा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल में आप चले जाओगे, कूड़ा कचरा इतना है, बहुत बड़ा कहते नगर पंचायत है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन हम पूरे अस्वस्थ हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में सरौली की जनता ने अगर अपना समर्थन दिया तो नगर पंचायत के अंदर जो माननीय बहन जी का एक अपना प्राथमिकता होती है विकास की, वो उस विकास पर हम लोग काम करेंगे। सर, जैसा कि काफ़ी कम समय बचा है चुनाव को लेकर, अब किस तरह से तैयारियां आपकी जाएगी? इस तरह से आप लोग देख ही रहे हैं कि हुजूम कादा यहाँ पर बैठा हुआ है और हम लोग हर मोहल्ले में गली गली टाउन या कि जो भी आते हैं, बाढ़ आते हैं, गली है, मोहल्ले हैं, उनमें जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग रात में भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जो लोग कहीं इधर उधर हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम वापस बुलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? राजकुमार वाल्मीकि, कहाँ से आप इस बार चुनाव लड़? वार्ड नंबर 2 से, नगर पंचायत सरौली, किस पार्टी से आप? बहुजन समाज पार्टी से। क्या ऐसा आपको क्या लगा कि हमें बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना? क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी सभी लोगों की है, इसमें सभी लोग आते हैं, दलित भी, बीसी भी, सभी लोग आते हैं इसमें। इसलिए हमें लगा कि हमारा यहाँ पे एससी समाज का वोट फुल बहुमत से है, 30-3200 वोट हमारा है, प्लस हमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए हमने इससे परिचित करा था। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के समक्ष जा रहे हैं? जनता को समझ क्या, हम तो भाई यही है कि यहाँ पर जनता की सेवा कोई नहीं करता है, सिर्फ बन जाते हैं और काम करने को कोई राजी नहीं है। न तो कोई सड़कों का है, न कोई सफाई कर्मचारियों का है, बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है किसी तरीके का। अस्पताल पड़ा है वो भी नरक पड़ा है, रोड पड़े हैं सब नरक पड़े हैं। इसलिए हमारे दिल में आया था, उमंग हुई है, तो हमने बहन जी से कहा तो उन्होंने हमें टिकट दिया, इस लायक समझा तो हमने ये टिकट लिया। किन किन लोगों का आपको समर्थन मिला? हमें सभी बिरादरी का मिल रहा है, वाल्मीकि समाज का, जाटव समाज का और मौर्य लोगों का और पाली लोगों का और ठाकुरों का और यानी कच्छपों का, यानी सभी लोगों के प्रकार का हमें समर्थन मिल रहा है। देखा जा रहा है निरंतर आप जनसंपर्क कर रहे हैं,
आपकी जो जनता की आपसे अपेक्षाएं क्या है? जनता से अपेक्षा यही है कि बस एक बार हमें मौका दें सभी लोग, फिर हम देखें कि कैसे होता है काम। अगर जनता द्वारा आपको चेयरमैन के रूप में चुना जाता है तो सर्वप्रथम आप क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। क्या जो भी उनकी समस्या है कि बेचारे परेशान होते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। और सड़कें देखें आप, पूरी श्रीनगर की टूटी पड़ी है, कोई काम नहीं होता है। सब उन्हीं पे ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा। जनता, सिरौली की जनता के लिए क्या कुछ? सिरौली की जनता की सेवा के लिए हम हर समय तैयार हैं। हम उनसे यही प्रार्थना है कि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमें चुन के तैयार करके बनाएं, इस लायक बनाएं जो हम जनता की सेवा करें।